हेलो साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आपका फिर से एक नई वीडियो में। और लगभग दोपहर 1 बज रहे हैं और ये गायों को नहलाई का काम चल रहा है इस टाइम पे। और इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया ही था कि ये गर्मियों के टाइम पे जो है कि पशुओं को जितना ठंडा हो उतना बढ़िया है, क्योंकि हमने ये चारों तरफ से ठंडी के लिए जो है कि ये ग्रीन नेट लगाई है। और लगभग 1 बजे का टाइम है, तो ये हम लोग इस फर्श को बराबर धोएंगे तो क्या है कि फर्श में भी गीलापन रहेगा, तो नमी रहेगी बरकरार। और लगभग 3, साढ़े 3, 4 बजे तक जो है कि फर्श सूखने में लगेगा, तब तक ये है कि हमारे जो गायों को ठंडक रहेगी। लेकिन साथियों, ये सिर्फ बाहर के लिए है कि मतलब जो पशुओं के बाहर से हम ठंडक दे रहे हैं इसको, मतलब गर्मियों में उनको गर्म ना हो। लेकिन मेन जो है कि अभी उनका जो पेट, जो लीवर है, लीवर से हम कैसे उन्हें ठंडक दे सकते हैं, उनको कैसे हम मतलब आंतरिक तौर पर ठंडक दे सकते हैं। यदि अगर हमने बाहर से ठंडा रखा और पेट में उनके गर्मी बन गई, तो इससे भी काफ़ी नुकसान है। दूध में बदबू आना शुरू हो जाता है, पशु हाँफना शुरू कर देता है। और ये गोबर गायों के गोबर में भी समस्या आ जाती है। और कई बार अत्यधिक गर्म होने से जो है कि वो पाछा वगैरह दिखाना शुरू कर देती हैं। तो साथियों, देखिए हम फीड में इस टाइम पे क्या चेंजेस करें जिससे कि हमारी गायें को जो है कि ये समस्याएं ना आए और दूध बरकरार रहे, जो सर्दियों में हम दूध ले रहे थे वही दूध लगभग गर्मियों में रहे। तो साथियों, करते हैं फीड की बात, बने रहेगा वीडियो में। तो साथियों, इस टाइम पे क्या है कि अब गर्मियों में हम लोग क्या करते हैं, मैं पहले पानी का बता दूं। हम लोग 3 टाइम इनको साफ़ पानी देते हैं। और क्योंकि कई बार क्या होता है कि गाय जब नाद में भूसा वगैरह खाती रहती है, सुबह 6 बजे हम लोग सुबह सानी देते हैं और शाम को लगभग 6 बजे के टाइम पे। तो उसमें क्या होता है कि कई बार जो मक्खी मच्छर वगैरह वैसे तो कम है, लेकिन फिर भी कोई एक आधा आ गया, तो वो जब पशु के शरीर पे बैठता है तो वो क्या करती है, नाद से मुंह निकाल करके उसको मारने की कोशिश करती है। और उससे वो क्या हो, नाद में भूसा वगैरह गिर जाता है। तो इसलिए क्या है कि उस पानी को हम लोग निकाल लेते हैं। तो उनको साफ पानी हम 3 बार अरेंज करते हैं, एक सुबह के टाइम पे, एक दोपहर को और एक शाम के टाइम पे। तीसरा साथियों, दूसरा जो है कि ग्रीन फोल्डर इस टाइम पे थोड़ा कम है, लेकिन गर्मियों में थोड़ा क्या है कि पानी की मात्रा अधिक चाहिए होती है, तो हरा चारा में भी अच्छी मात्रा में पानी मिल जाता है। तो लगभग फ़िलहाल अभी हम लोग 12-15 किलो के आसपास हम लोग दे रहे हैं हरा चारा। और तीसरा जो फ़ीड की बात करूँ, तो हम फ़ीड जो है कि 2 तरह से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एक रेडीमेड और दूसरा जो है खुद का बनाया हुआ। अब जो हमारे जो ताजी ब्याई हैं, दुधारू हैं, या जो 5 महीने से कम प्रेग्नेंट हैं, तो उनको हम लोग मिक्स करके दे रहे हैं। जैसे ये आधा परसेंट हम लोग जो अपना रेडीमेड फ़ीड लेते हैं, हम जब साल के 12 महीने देते हैं वो दे रहे हैं। और आधा हम लोग जो है कि खुद का बनाया हुआ दे रहे हैं। अब जो खुद का बनाया हुआ दे रहे हैं उसको, जो फुल डाइट में अगर हम लोग ये मान के चलें कि जो पूरा देते हैं, मतलब जिनको हम लोग मार्केट का फीड बंद कर दिए हैं, तो वो पशु क्या है कि हमारे जो 7 महीने का, 6 महीने की प्रेग्नेंट है या ड्राई पीरियड पे है, तो उन पशुओं को हम लोग जो है कि ये अपना खुद का बनाया फीड देते हैं। क्योंकि गर्मी की वजह से क्या होता है कि कई बार अबॉर्शन होने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो ये थोड़ा इसकी तासीर जो है कि जो हमने फीड बनाया है, तो उसके अंदर देखिए कि एक तो हमने इसमें बिनोला कम करके सरसों की मात्रा हमने इसमें अधिक कर रखी है। लगभग 20% हमने इसमें सरसों की मात्रा डाली हुई है। तो इसमें सरसों की खल की मात्रा, तो वो क्या है, सरसों की खल की तासीर ठंडी होती है। और लगभग वही हमने 20% लगभग हमने इसमें जौ की चूरी डाली हुई है। तो जौ की तासीर भी बहुत ठंडी होती है, तो इसलिए ये दोनों हमने इसमें मिला रखा है। और तीसरा लगभग हमने इसमें 2 किलो सौंफ मिलाया हुआ है। तो सौंफ भी देखिए आप, जब भी हम लोग भोजन करते हैं तो उसके बाद जो गर्मी है उसको शांत करने के लिए पेट की, तो चीनी सौंफ का इस्तेमाल करते हैं। तो वो सौंफ भी हमने इसमें डाला हुआ है लगभग 2 किलो। और साथियों, इसमें हमने विभिन्न प्रकार की जो है कि दालों की जो छिक्कल होती है, जिसे हम जैसे गेहूं का चोकर होता है, वैसे दालों का जो छिलके होते हैं, तो दालों का चोकर वो हमने इसमें डाला हुआ है। और वो लगभग 20 किलो लगभग हमने वो चोकर डाल रखा है। बाकी इसमें मक्की है और सोयाबीन की चूरी है। और सोयाबीन जो, तो इसमें क्या है, ये फीड देने से साथियों क्या है कि एक तो इनकी तासीर ठंडी रहती है। जो फीड की तासीर ठंडी है तो गायों को भी थोड़ा आराम रहता है, और ये जुगाली वगैरह अच्छे से कर लेती है। और यदि अगर दूध में देखिए, जो ड्राई पीरियड में है उससे तो दूध क्या लेना, या 5वें 6वें महीने हमने उसको ड्राई पे, 6वें 7वें महीने में हम उसको ड्राई पे ले जाते हैं, तो ये फीड वहाँ पे काम कर लेता है। लेकिन जो दुधारू पशु है, तो उसका जो कि प्रॉपर बैलेंस जो फीड है, वो वहाँ से कवर हो जाती है रेडीमेड फीड से। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी पसंद आएगी। तो धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए।